स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th एक्सरसाइज 7.6 सोल्व करेंगे। यह एक्सरसाइज हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए कॉमन रहेगी क्योंकि इसमें लैंग्वेज संबंधी कोई मैटर नहीं है। हम एक्सरसाइज 7.2 में सब्स्टिट्यूशन मेथड से पढ़ चुके हैं कि यदि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाते थे तो हम क्या करते थे, किसी को एक को टी सब्स्टिट्यूट कर करके और उनको एक फंक्शन में चेंज कर लेते थे और स्टैंडर्ड फार्मूलाज की सहायता से हम उनको सोल्व करते थे। लेकिन यदि सब्स्टिट्यूट मेथड फेल हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में इनको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सोल्व करेंगे, यानी खंडत समाकलन से सोल्व करेंगे। इसमें एक आइलेट शब्द आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आइलेट का मतलब होता है, ये आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब एलजेब्राइक फंक्शन और टी का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यदि दो फंक्शन इस तरह से आ जाते हैं तो इसके अनुसार उनका फर्स्ट और सेकंड का ऑर्डर निर्धारित करते हैं। जैसे 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 लॉगरिथमिक और एलजेब्रिक दो फंक्शन आ गए तो पहले एलजेब्रिक आया है, नहीं ये लॉगरिथमिक आया तो इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, तो इसके अनुसार ऑर्डर में उनको अरेंज करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो इसके अंदर क्या कह रखा है। इसमें दो फंक्शन है, इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स डी एक्स। तो देखो आइलेट के अनुसार हम इनको किस तरह से अरेंज करते हैं। ये एलजेब्राइक फंक्शन है और ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो एलजेब्राइक देखो पहले आ रहा है, ट्रिगोनोमेट्रिक बाद में आ रहा है और एलजेब्राइक पहले आ रहा है। तो फर्स्ट हम एलजेब्राइक फंक्शन को मानेंगे, यानी एक्स को मानेंगे। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम सेकंड मान लेते हैं। अब यदि दो फंक्शन मल्टीप्लाई आते हैं, यानी इस तरह से फॉर्मूला लगाएंगे हम, इंटीग्रेशन फर्स्ट और सेकंड का इंटीग्रेशन किस तरह से करते हैं। देखो फर्स्ट को हम एज इट रखते हैं और जो सेकंड फंक्शन है इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर माइनस लेते हैं, फिर यानी कि इंटीग्रेशन और ब्रैकेट, फिर फर्स्ट का डी बाई डी एक्स लेते हैं, डी बाई डी एक्स से डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का हम इंटीग्रेशन करते हैं। और इतना करने के बाद में फिर दोबारा से पूरे ब्रैकेट का इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो ज़्यादा हार्ड है नहीं, देखो इसको मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ इसका। तो हमने क्या किया कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स, तो हमने फर्स्ट इसको माना है और सेकंड इसको माना है, तो इसके अनुसार अरेंज कर दो। फर्स्ट को एजिट रख दो, यानी एक्स को हमने एजिट रखा है और इंटीग्रेशन साइन एक्स, सेकंड का साइन एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, फिर माइनस लगाओ, फिर इंटीग्रेशन लगाओ और ब्रैकेट लो। और फर्स्ट क्या है, एक्स है, तो इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करो, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में, और सेकंड का इंटीग्रेशन यानी साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं और इसको सोल्व करने के बाद में फिर दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे इसका। तो देखो यहाँ से एक्स तो एज इट है और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस एक्स होता है, माइनस का कोस एक्स, और माइनस में यहाँ इंटीग्रेशन, इसको हम सोल्व करेंगे तो देखो इसका इंटीग्रेशन तो क्या है, 1 आ गया 1, और इसका इंटीग्रेशन साइन का क्या आ जाता है, माइनस का कोस आ जाता है, यहाँ डॉट लगा दिया, फिर माइनस का कोस एक्स और डी एक्स। अगली स्टेप में इस माइनस को बाहर ले लो क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस एक्स ही रहेगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस का एक्स कोस एक्स और माइनस को हमने प्लस में चेंज कर दिया और इंटीग्रेशन कोस एक्स डी एक्स। तो इतना हमने सोल्व कर लिया। अब हम दोबारा से कोस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे। तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, माइनस का एक्स कोस एक्स और कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है, प्लस का साइन एक्स और प्लस में सी। तो ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। इसी टाइप से सारे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके अंदर, ये सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखो आपको फॉर्मूला मैंने लिखा ही दिया, दोबारा से लिख देता हूं मैं। फर्स्ट और सेकंड यदि मल्टीप्लाई में हैं तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट को एज इट रखेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे और माइनस, फिर इंटीग्रेशन फर्स्ट का डी बाई डी एक्स करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट और सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे और उसके बाद में दोबारा इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका दोबारा से पूरे ब्रैकेट का इंटीग्रेशन करेंगे। चलो तो देखते हैं हमने क्या किया है, इंटीग्रेशन एक्स डॉट साइन 3x dx।
तो हम क्या करेंगे, इसको तो फर्स्ट ले लेंगे x को, तो क्योंकि ये तो एलजेब्राइक फंक्शन है, नहीं एलजेब्राइक है और ये ट्रिगोनोमेट्रिक, तो ऑर्डर के अनुसार ये फर्स्ट आएगा, ये सेकंड आएगा। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम देखेंगे फर्स्ट को एजिट, यानी x को हम एजिट रखेंगे और इंटीग्रेशन sin 3x dx, फिर माइनस, फिर इसका डी बाई डी एक्स करेंगे, ब्रैकेट लेंगे, फर्स्ट का डी बाई डी एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ x, और सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, सेकंड क्या है sin 3x है dx है, और फिर ब्रैकेट क्लोज करके के दोबारा से इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ से हमको मिलेगा x तो हमारे पास एज इट मिल जाएगा x, और साइन का क्या होता है माइनस होता है कोस, माइनस में कोस 3x होता है, और 3 है मल्टीप्लाई में यानी को x के यानी कोफिशिएंट है, तो ये हमेशा क्या होता है डिवाइड में आता है, फिर माइनस इंटीग्रेशन x का तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, x का क्या होगा 1 डॉट ये sin 3x का माइनस में कोस हो जाएगा, माइनस में कोस 3x, और जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाएगा अपॉन 3 और dx, इस तरह से कर लिया। अब हम इसको और आगे थोड़ा सोल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा देखना, इसमें यहाँ माइनस को बाहर ले लिया और x कोस 3x अपॉन 3, और यहाँ माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में प्लस आ गए, और यहाँ 1/3 को भी मैंने बाहर ले लिया, और इंटीग्रेशन कोस 3x और dx ये हमने अरेंज कर दिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसमें इसका इंटीग्रेशन दोबारा से करेंगे, तो माइनस में x कोस 3x अपॉन में 3, और प्लस के अंदर 1/3, और यहाँ कोस का क्या होता है sin 3 होता है, क्या होता है sin 3x, और ये x के साथ में 3 मल्टीप्लाई में है, तो ये किस में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, और प्लस के अंदर c। तो ये ही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको एक बार दोबारा से लिख दो, माइनस में x कोस 3x अपॉन 3, और यहाँ प्लस के अंदर 1/9 sin 3x और प्लस के अंदर c। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलेंगे। देखो क्वेश्चन थर्ड में क्या है, सिंपल से हैं, इसको थोड़ा सा अब डायरेक्ट खींच देंगे इनको, कोई क्योंकि ज़्यादा हार्ड है नहीं ये। देखो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये अलजेब्राइक फंक्शन है, तो इसको तो हम फर्स्ट मानेंगे और इसको हम सेकंड मानेंगे। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट को एजिट यानी एक्स स्क्वायर को एजिट और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन इसका डी बाई डी एक्स करेंगे, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, तो 2x हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ई की पावर एक्स ही हो जाएगा, और ये dx। अच्छा, अब इसका दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे, हम 2 को बाहर ले लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डॉट ई की पावर एक्स माइनस 2 को हमने बाहर ले लिया, और इंटीग्रेशन एक्स डॉट में ई की पावर एक्स और dx ये ले लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको फर्स्ट ले लेंगे और इसको हम सेकंड ले लेंगे, और दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या मिलेगा हमको एक्स स्क्वायर डॉट में ई की पावर एक्स, और यहाँ माइनस में 2 और ब्रैकेट लेना पड़ेगा। फर्स्ट हम एज इट रखेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होगा, फिर माइनस लगाएंगे, फिर इंटीग्रेशन इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही होता है, और डी एक्स, और इस तरह से। अब हम इसमें और आगे सोल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ई की पावर एक्स माइनस में, इसको आगे खोल दो ब्रैकेट को, तो माइनस का तो क्या हो जाएगा माइनस में 2x ई की पावर x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2, और ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x ही होता है, और प्लस के अंदर c। बस अब यहाँ भी छोड़ सकते हो, बट आपके पास में ई की पावर x देखो सभी स्टेप में कॉमन आ रहा है, तो हम ई की पावर x को कॉमन ले लेंगे, ई की पावर x बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और प्लस में 2 और प्लस के अंदर c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 4 में क्या कहा है उसने, क्वेश्चन 4 में ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, तो आइलेट के अनुसार देखो ये लॉगरिथमिक पहले आएगा तो इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको हम सेकंड मानेंगे, तो ये तो हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ये हमारा सेकंड हो जाएगा। अब हमने आपको फॉर्मूला लिखा रखा है, काफ़ी क्वेश्चन सोल्व करा दिए, तो इसका क्या हो जाएगा फर्स्ट एजिट,
तो log x को हम एज इट रखेंगे, इंटीग्रेशन सेकंड का, तो x का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स, वो फर्स्ट, इसका फर्स्ट का डी बाई डी एक्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, डॉट में इसका x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 मिल जाएगा, और यहाँ से डी एक्स। अच्छा, अब यहाँ से यानी एक्स स्क्वायर डॉट में 2 और अपॉन में 2 और log x और माइनस 1 अपॉन 2 को बाहर ले लो, यहाँ x से ये स्क्वायर कट जाएगा, x से तो ओनली x बच जाएगा, यहाँ इंटीग्रेशन x और dx इतना बच गया। अब हम क्या करते हैं, इसको और दोबारा से थोड़ा आगे सोल्व करते हैं, तो ये तो हो जाएगा हमारे एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 और ये log x माइनस 1 अपॉन 2 और x का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में c होता है, तो यहाँ से इसको आगे और सोल्व कर दो, तो यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डॉट में log x है, और माइनस के अंदर देखो ये 1/4 हो गया, कितना हो गया 1/4 हो गया, और ये एक्स स्क्वायर और प्लस के अंदर c। आप यही आंसर छोड़ सकते हो, बस यही आंसर बेस्ट रहेगा, बाकी log x स्क्वायर इसमें कॉमन भी आ रहा है, चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो, उसके अंदर सही माना जाएगा आपका, बाकी आंसर यहीं छोड़ रखा है तो इसको यहीं छोड़ देना आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम 4 की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर चलते हैं, 4 तो कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन 5 में क्या है, वही है हमारे पास में कि इसको हम फर्स्ट मानेंगे आइलेट के अनुसार, इसको हम सेकंड मानेंगे। तो देखो इंटीग्रेशन किस तरह से करता है, इसको यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ इसके लिए, यानी फर्स्ट को एज इट, यानी log 2x को हम एज इट रखेंगे, log 2x एज इट, और x का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ log 2x, तो हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो log x क्या हो जाएगा 1/2x, डॉट में 2 का डिफ्रेंसिएशन का 2x का तो 2 हो जाएगा, और फिर x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे इंटीग्रेशन x का तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और उसके बाद इस सारे का इंटीग्रेशन करता है, जो कट रहा है उसको काट देंगे हम, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 डॉट में log 2x, और माइन 2 से देखो 2 कट गया, माइनस में 1/2 को हम बाहर ले लेंगे, और x से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो यानी पावर कट जाएगी तो x बच जाएगा और dx। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 और log के अंदर 2x और माइनस में 1 अपॉन इसका तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, और 2 ये है तो ये 4 कर देता हूँ, और प्लस के अंदर c है। तो ये क्वेश्चन आपका कौन सा हो गया, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5 था ये कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। देखो 6 में क्या है, ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है, देखना इसको हम इस पेन से करते हैं। देखो ये लॉगरिथमिक फंक्शन है तो आइलेट के अनुसार ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डॉट में log x है, तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट dx, फर्स्ट को एजिट रख दो, फर्स्ट को log x को एजिट रखें, log x को एजिट रखा, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स की पावर 3/3 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ log x का, तो इसका log x का डिफ्रेंशिएशन करें 1/x हो जाएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा तो x की क्यूब अपॉन में 3 और dx हो जाएगा। इस तरह से हम इसको थोड़ा और आगे सोल्व करते हैं, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास में एक्स क्यूब अपॉन 3 डॉट में log x माइनस में यहाँ 1/3 और इंटीग्रेशन यहाँ x से x की क्यूब है तो एक पावर कम कर दो तो x का स्क्वायर और dx कर देंगे इसका। अब हम अगली स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ से हम x की क्यूब लेंगे, अपॉन में 3 लेंगे और log x और माइनस में 1/3 डॉट में इसका x की पावर n से सोल्व करेंगे, तो x की पावर n से सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये x की क्यूब अपॉन में 3 हो जाएगा और प्लस में c। अगली स्टेप में और एक लाइन बढ़ा दो इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, यानी x क्यूब अपॉन 3 डॉट में log x माइनस में 1/9 x की पावर 3 और प्लस के अंदर c। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, 7 को सोल्व करेंगे।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसके अंदर अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी हो जाएगा ये तो, चाहे तो हम इसको, अदरवाइज आप इसको साइन इनवर्स एक्स को आप टी मान लो। तो यहाँ देखो इस तरह से करते हैं कि लेट माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू में हम टी मान लेते हैं। अब देखो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो रूट में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा माइनस में, तो यहाँ वो है नहीं, तो हम इसको क्या करते हैं, इन्वर्स को हटा देते हैं। तो यहाँ से एम्प्लाइज दैट यहाँ से एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा। अच्छा, अब हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ तो 1 मिल जाएगा, यहाँ साइन टी का क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन कोस टी होता है, कोस टी, और टी का एक्स के रिस्पेक्ट में डी टी अपॉन में डी एक्स, तो डी एक्स को हम इधर दे देते हैं। तो इस डी एक्स को तो हम इससे रिप्लेस कर देंगे, साइन इनवर्स एक्स की जगह ये रख देंगे, और ये एक्स है उसकी जगह हम साइन टी रख देंगे। तो हमारा एक नया फंक्शन बन जाएगा। ज़्यादा हार्ड है नहीं, ये मेथड भी ले लेना और उस मेथड से समझा देंगे। तो देखो एक्स की जगह तो हम साइन टी रखेंगे, तो यहाँ रख दिया हमने साइन टी डॉट में, और इस एक्स की जगह क्या रखेंगे, साइन इनवर्स की जगह रख देंगे हम टी रख देंगे, और उसके बाद में क्या रखेंगे, डी एक्स की जगह क्या रख देंगे, कोस टी रख देंगे, क्या रख देंगे, कोस टी और डी टी। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास 11th क्लास में एक फॉर्मूला था साइन 2x का। साइन 2x का क्या होता था, 2 साइन एक्स डॉट में कोस एक्स होता था नहीं होता था। तो यहाँ टी है तो हमारे पास 2 की कमी है, तो हम इसको क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से ही हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये फंक्शन, नया फंक्शन क्या हो जाएगा, 1/2, और यहाँ टी एक सेपरेट है तो टी को तो एज इट रख दो, और इन सब को मिला करके इसको मिलाकर क्या हो गया, साइन 2x वाला फॉर्मूला हो गया। तो साइन 2t हो गया, 2t और dt हो गया ऐसे। अच्छा, अब हम आइलेट के अनुसार इनको अरेंज कर लेते हैं। तो आइलेट के अनुसार देखो ये फर्स्ट माना जाएगा क्योंकि ये अलजेब्रिक है और ये ट्रिगोनोमेट्रिक है, ये लास्ट में आता है आइलेट के अनुसार, तो इसको हम सेकंड मानेंगे। तो अब हम इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ 1/2 देखो, और यहाँ ब्रैकेट ले लेते हैं हम क्योंकि ब्रैकेट पूरे में आएगा ये, और यहाँ फर्स्ट एजिट टी को एजिट रखेंगे, डॉट साइन का क्या होता है, माइनस होता है, माइनस में कोस, तो माइनस को यहाँ ले लिया मैंने, और यहाँ कोस 2t, और यहाँ 2 है, ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये डिवाइड में आ जाता है, फिर माइनस लेंगे, फिर इंटीग्रेशन लगाओ, इंटीग्रेशन, और इसका हम डी बाई डी एक्स, फर्स्ट का डी बाई टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये 1 हो जाएगा टी का, और साइन टी का माइनस कोस 2t होगा, तो माइनस को मैंने यहाँ ले लिया, और कोस 2t और अपॉन में 2 आ जाएगा और dt आ जाएगा, ये फंक्शन हो गया। अच्छा, और थोड़ा आगे चलते हैं, इसमें ब्रैकेट क्लोज कर दो क्योंकि ये 1/2 बाहर ले रखा अपन, तो यहाँ 1/2 और इसको अभी अंदर ही रहने दो, और यहाँ माइनस में t डॉट में कोस 2t अपॉन के अंदर 2, और माइनस ये प्लस का हो गया, तो प्लस का ये होगा 1/2, और फिर इसका इंटीग्रेशन करते हैं कोस का, तो क्या होता है, साइन 2t होता है, साइन 2t होगा, और साइन 2t का ये 2 है ना, ये कोफिशिएंट है, ये कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, और प्लस के अंदर c आ जाएगा, इस तरह से। अच्छा, अब देखो इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, या तो यहाँ हम ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, देखो, या तो इसको 2 को बाहर ले लो, 1/2 को बाहर ले लेंगे, तो यहाँ बाहर ले लेते हैं, उसको पड़ा रहने दो, तो यहाँ 1/4 हो जाएगा, और यहाँ माइनस में कोस 2t को, या टी है वहाँ, टी कोस और 2t, और यहाँ साइन 2t है, क्या है ये, साइन 2t। तो अब हमको इनको ओपन करना पड़ेगा, यहाँ साइन 2t ये है, साइन 2t, और अपॉन के अंदर एक 2 बचा है यहाँ, और प्लस के अंदर c। तो देखो इसके अंदर हम साइन 2t का फॉर्मूला जानते हैं और कोस 2t का फॉर्मूला भी हम जानते हैं। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा 1/4, और यहाँ t की वैल्यू तो हमारे पास में है, t की वैल्यू देखो, t की जगह तो हम रख देंगे साइन इनवर्स x रख देंगे, तो हम t की वैल्यू तो रख दिया हमने साइन इनवर्स x। अच्छा,
और ये जो 2tt है ना, इसको अलग ले लेता हूँ मैं दिखाने के लिए आपको। cos 2t है, cos 2t, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर टी कर सकते हैं, साइन स्क्वायर 2t कर सकते हैं कि नहीं, cos 2t का 11th क्लास में पढ़े थे। और साइन 2t का है तो साइन 2t, तो इसको हम कैसे खोल सकते हैं, हाँ cos 2t साइन स्क्वायर टी होता है यहाँ, देखो यहाँ यानी cos 2x का फॉर्मूला होता है, cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है ऐसे, तो यहाँ 2 साइन स्क्वायर टी हो गया, और यहाँ साइन 2t का 2 साइन टी डॉट में cos t होता है। तो देखो अब इनकी वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ 1 है तो 1 की जगह तो 1 ही रख दो, यहाँ 1 ही रख दिया, माइनस में अब 2 है यहाँ 2 रख दो, और साइन स्क्वायर एक्स, साइन की वैल्यू क्या है, देखो साइन की वैल्यू हमारे पास में x है, साइन टी की वैल्यू क्या है हमारे पास में x है, तो इसका स्क्वायर हो रहा है, तो क्या हम क्या कर देंगे, हम x का स्क्वायर कर देंगे, x का स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो प्लस में यहाँ 1/2 और इसकी जगह क्या लिखेंगे 2 साइन टी कोस टी, तो यहाँ 2 की जगह 2 लिखेंगे, और साइन टी की वैल्यू हमको देखो ऊपर दे रखी है, x दे रखी है, साइन टी की वैल्यू क्या दे रखी है, x दे रखी है, तो यहाँ x लिख देंगे x, और हम जानते हैं कोस टी होता है ना, कोस टी तो क्या होता है √1 माइनस में साइन स्क्वायर टी होता है, साइन स्क्वायर टी है कि नहीं, तो यहाँ √ में 1 माइनस साइन की वैल्यू x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ रूट के अंदर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 1 माइनस में x स्क्वायर आ जाएगा, और ये प्लस के अंदर c आ जाएगा। इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं हम, तो देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 1/4 और इस ब्रैकेट में माइनस साइन है, इसको आगे खोल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई के अंदर है ना, ये देखो ये इस ब्रैकेट को नहीं खोल, इसको नहीं, इससे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा मैं, केवल माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे कर देंगे इसको, 2x² है ना, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, और ये साइन इनवर्स एग्जिट रहेगा, एग्जिस्ट जो खत्म रहेगा, एजिट साइन इनवर्स x है, और यहाँ से देखो कट रहे हैं ये, तो यहाँ 2 से 2 कट गया, तो ये क्या बच गया आपका प्लस का x बचा है, और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस x², और प्लस के अंदर c आ गया, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, यहाँ थोड़ी सी है, बिल्कुल ठीक है ये, तो इसको 1/4 को आगे ब्रैकेट में खोलेंगे तो ये दोनों के साथ लग जाएगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो आंसर में ये 1/4 को आगे ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई में कर रखा है, तो इसने मैं आगे और दिखा देता हूँ, एजिट मिला देता हूँ आपको, 2x² माइनस में 1 के अंदर 4, और डॉट में ये साइन इनवर्स x है, और यहाँ प्लस में x में 4, और रूट के अंदर 1 माइनस में x² है, और इसमें भी 1/4 मल्टीप्लाई हुआ, तो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कुछ प्लस करेंगे तो भी माइनस करेंगे तो भी तो कांस्टेंट ही रहेगा ऑलवेज, तो ये आंसर ये भी ठीक था आपका, ये आंसर की से मैच कर दिया है, तो आंसर की से मिलान हो गया इसका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 8 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर ये दे रखा है हमको, क्वेश्चन 8 के अंदर ये है x से tan इनवर्स x है, तो आइलेट के अनुसार, देखो आइलेट के अनुसार ये देखो ट्रिगोनोमेट्रिक ये है ना इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, ये फर्स्ट को इसको फर्स्ट मान लेंगे हम, और ये अलजेब्रा है तो इसको सेकंड मान लेंगे। अब हम इनका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ tan इनवर्स को, यानी फर्स्ट है tan इनवर्स x फर्स्ट है, और ये x है जो सेकंड है, और dx है। अब स्टार्ट करते हैं, देखो फर्स्ट को एज इट रखेंगे हम, तो फर्स्ट क्या है tan इनवर्स x है, एज इट रखेंगे, tan इनवर्स x एज इट डॉट x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x² 2 हो जाएगा, फिर माइनस लेंगे, फिर इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे d/dx, तो यहाँ 1/1 प्लस में x², इसका डिफरेंस कर दिया, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x² में 2 हो जाएगा, और ये dx हो जाएगा। अच्छा अब हम और आगे चलते हैं, तो यहाँ आगे आप चलोगे तो यहाँ से तो x² 2 डॉट में tan इनवर्स x, और यहाँ 1/2 को हमने बाहर ले लिया, माइनस में 1/2 को हमने बाहर ले लिया, और इंटीग्रेशन ये देखो क्या हो गया, हमारे पास में x² है,
तो थोड़ा सा मैं इस तरह सोल्व कर देता हूँ। यानी एक्स स्क्वायर को तो हमने एज इट रखा, एक्स स्क्वायर को एज इट रखा है, और नीचे है हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 है और ये dx है। अब देखो ऐसा बनाने के लिए इसमें प्लस का 1 ऐड कर देंगे और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है कि नहीं। आप चलो प्लस का कर लो, प्लस का 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया और माइनस का 1 ले लिया। अब इसको अलग अलग कर देंगे, एक बार इनके नीचे दे देंगे, एक बार इसके नीचे। तो यहाँ से तो है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और डॉट के अंदर हमारे पास में है tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स और माइनस में 1/2 और इंटीग्रेशन लगाएंगे, ब्रैकेट ले लेंगे। देखो इसको इसके नीचे लूँगा जब तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, और फिर माइनस में इसके नीचे लेंगे 1 के, तो 1/1 यानी एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और ये dx। अब इन सभी का हम इंटीग्रेशन जानते हैं, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 डॉट के अंदर tan इनवर्स एक्स और यहाँ -1/2 को एज रख दो और यहाँ ब्रैकेट ले लो। इसका हम जानते हैं x होता है और ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला है और प्लस के अंदर c है। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं और हम फाइनल आंसर की ओर चलते हैं। तो देखो यहाँ हो जाएगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डॉट के अंदर tan इनवर्स एक्स और माइनस में x/2 और प्लस के अंदर या इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 और tan इनवर्स x और प्लस के अंदर c है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है, हमारा फाइनल आंसर है। तो अब यहाँ क्वेश्चन नंबर